नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कंजूसी। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो? इतना सारा तेल। तारा देवी जैसे ही देखती हैं कि उनकी बहू काजल सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल रही है, वो भागती हुई आती हैं और बहू को रोकते हुए कहती हैं, अरे बहू, ये क्या है? इतना सारा तेल है। भगवान, ये तो रोगी हो जाएंगे सब खा खा के। तुम ये बताओ, तुम्हें तेल में सब्जी छोंका लगाना है या सब्जी तल के निकालनी है? इतने में तो मैं पूरियां तल लूँ। काजल सर पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी 2 चम्मच तेल डाला है, 5 लोगों का खाना इतने से तेल में कैसे बन पाएगा? इतने से तेल में मैं तो पूरे 15 लोगों का खाना बना लूँ। जब से तुम इस घर में आ गई हो, पूरे घर का ही सत्यानाश कर दिया है। ऐसे लग रहा है जैसे तेल घी की नदियाँ बह रही हैं। उठा उठा कर धकेलते जाओ कढ़ाई में, पकाते जाओ, निकालते जाओ, खाते जाओ। ऐसे तो कल्याण हो जाएगा। अरे कुछ घर परिवार के बारे में भी सोचा करो। अब इनकी बड़बड़ शुरू हो गई। काजल ने मन ही मन में कहा, हद है माँ जी का भी, इतनी कंजूस, हर चीज़ पर नज़र है। दाल देती हैं तो वो भी नाप के, जिसमें समझ में ही नहीं आता। 2 लोगों के दाल में 4 लोगों को कैसे खिलाऊं? लेकिन माँ जी की नज़र में यही सर्वगुण संपन्न बहू की निशानी होती है। 2 आलू में 4 का खाना बना लो, 1 रोटी बचाने ना पाए, 1 रोटी कम हो जाए चलेगा, ज़्यादा ना होने पाए। इतनी कंजूसी हद कर दिया है माँ जी ने। जो चीज़ घर की भी है वो भी नहीं मिलती, खरीदने का तो सपने में भी मत सोचो। घर में एक गाय है, अच्छा खासा दूध देती है, लेकिन मजाल की कोई दूध भी अपने हिसाब से खा पी ले। थोड़ा सा दूध निकाल बाकी दूध बेच देती हैं। बेच देंगी तो 2 पैसे घर में आएंगे। दाने दाने के लिए तरसा दिया है बुढ़िया ने। काजल चिढ़कर रह जाती, एक दिन छोड़कर साबुन लगाओ, एक दिन कपड़े सर्फ में धो, तो दूसरे दिन पानी में ही धोकर डाल दो। भगवान जाने कहाँ मेरा नसीब लाकर पटक दिया। ऐसी लालची कंजूस औरत तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी थी। हर चीज़ में टोका टोकी। काजल 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। इस समय हेल्दी खाने की उसे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वो क्या खाए? सास की नज़र हर ओर गिद्ध की तरह लगी रहती थी। मजाल है कोई कुछ लाकर या अपने मन से बनाकर या मंगाकर खा ले। सास का सीधे सीधे कहना था, बच्चा पेट में है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हरी हरी साग सब्जियां खाओ, खून की भी कमी नहीं होगी, बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। माना आपकी बात सही है, लेकिन कब तक कोई आपके खेतों से लाए हुए बथुआ और पालक को खाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 9 महीने तो नहीं खाया जा सकता ये सब चीज़। काजल अगर कभी अपनी सास से कहती, माँ जी चटपटा खाने का मन कर रहा है, बना लूँ क्या? चटपटा मतलब ढेर सारा तेल, ढेर सारे मसाले, गैस की बर्बादी, सामान की बर्बादी। जीभ इतनी लंबी हो गई है, बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। बेचारी काजल देखते रह जाती है। संजोग से किसी के यहाँ बच्चों के जन्मदिन पर बुलावा आ गया। काजल की सास गई खाने को। उन्हें केक मिठाई के साथ समोसा भी मिला। केक मिठाई तो उन्होंने खा लिया, समोसा धीरे से साड़ी में बांधकर छुपा लिया। घर जाकर काजल को कहती हैं, ले बहू, तेरी ज़बान बड़ी लंबी हो रही थी, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था, समोसा लाई तेरे लिए, खा ले। आज सूरज कहाँ से निकला? काजल ने हैरानी से अपनी सास को देखा। लेकिन जैसे उसने समोसे देखे, वो समझ गई कि माँ जी ज़रूर कहीं से लेकर आ रही हैं समोसा। एक दिन घर पर अचानक आंगनबाड़ी वाली आशा दीदी आईं काजल का हाल चाल लेने। बातों ही बातों में काजल ने उन्हें अपनी सास की कंजूसी बता डाली कि कैसे खाना खाने के लिए तरसा दिया है बुढ़िया ने। आशा दीदी काजल की सास को अच्छी तरह से जानती थीं। उन्होंने काजल से कहा, काजल, इस टाइम में जो कुछ भी खाने की इच्छा होती है खा लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे की लार टपकती है। कहाँ से खाऊं दीदी, कैसे खाऊं? माँ जी को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। काजल की बात सुन आशा दीदी सोचने लगीं और काजल के कानों में कुछ बताने लगीं, जिसे सुनकर काजल भी खुश हो जाती है।
अगले दिन काजल के पेट में तेज दर्द होने लगा। उसकी सास घबराकर आशा दीदी को बुलाकर लाती हैं। वो जल्दी किसी बात पर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहती कि डॉक्टर ढेर सारी दवाइयाँ फीस बहुत खर्च हो जाएंगे, इसलिए आशा दीदी को ले आईं। आशा दीदी ने काजल को देखा तो उसकी सास से कहा, चाची, काजल का बच्चा बहुत ही कमज़ोर है और काजल का वज़न भी कम है। इसके शरीर में खून भी नहीं है। इसके खाने पीने पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस समय जितना हेल्दी खाना खा सके, इसको दूध, घी, मक्खन, मलाई, मेवा, फल डेली रूटीन में नियम से खाना चाहिए। इतना कुछ सुनकर काजल की सास को चक्कर आ जाता है और वो कहती हैं, अरे बाप रे बाप, इतना कुछ है? ये तो हज़ारों का खर्चा बता दिया तुमने। उनकी बात सुनकर आशा दीदी कहती हैं, ठीक है, फिर आप डॉक्टर के पास ले जाइए, गारंटी से कहती हूँ डॉक्टर काजल को इस हालत में तुरंत ही भर्ती कर लेगा। फिर उसके बाद सुई दवाई, डॉक्टर की फीस, दुनिया भर के विटामिन पाउडर, लाखों का खर्चा बनेगा आपका। देख लो आप, फिर हज़ारों का खर्चा देखना है या लाखों का? दिमाग घूम गया काजल की सास का। लाखों का खर्चा उनकी आंखों के आगे। अस्पताल में भर्ती काजल, उसके लिए रखे फल, बड़ी बड़ी टॉनिक की शीशी, पाउडर, दवाइयों का ढेर, डॉक्टर का खर्च, आने जाने का खर्चा, सब कुछ नाचने लगा। एकदम से डर गईं और तुरंत ही आशा दीदी से बोली, नहीं नहीं, अस्पताल नहीं, अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, तुम बताओ क्या क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, जिससे कि मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों ही स्वस्थ हो जाएं। तो आशा दीदी ने कहा, चाची, काजल की जो भी इच्छा है, जो भी मांग रही हो खाने को, आप उसे वो सारी चीज़ ला कर दो। खुशी खुशी अगर दाल रोटी भी खाओ तो वो भी शरीर को लगता है। इसलिए काजल की जो भी इच्छा है, कम से कम इस समय तो उसे खिलाते ही रहिए। तुरंत ही काजल की सास काजल से कहती है, बहू एक काम कर तू, आज से बल्कि अभी से तेरी जो भी इच्छा है, जो भी मन हो रहा है, बना कर खा ले, मंगा कर खा ले, या मुझसे कह दे। जैसे जैसे आशा दीदी कह रही वैसे वैसे तू करती जा, बस अस्पताल के चक्कर से बचा ले मुझे। अपनी सास को इतना डरा हुआ देख काजल अंदर ही अंदर हंस पड़ती है। धीरे से मुस्कुराते हुए वो आशा दीदी को देखती है। आशा दीदी भी काजल को तिरछी नज़रों से देख मुस्कुराने लगती हैं। यही तो थी आशा दीदी की चाल, जिसे काजल की सास समझ ना सकी, जिसके चलते कुछ महीनों के लिए ही सही काजल अपनी सास की कंजूसी से आज़ाद तो है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।